का नाम सुखों की खान है, पर कोई भाग्यशाली जो उस मालिक परमपिता परमात्मा के लिए तड़फ रखता है, अच्छे संस्कार हैं, वही मालिक से प्यार मोहब्बत कर पाता है। किसको फुर्सत है भगवान को याद करने की और किसको फुर्सत है उससे प्यार मोहब्बत करने की। दुनिया में साजो सामान ही ऐसा है, धन दौलत, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे, कारें, मोटर गाड़ियां, इतना कुछ है ललचाने के लिए, तो जीव को ये लगता है कि उसे भगवान की जरूरत नहीं है। पर जब जरूरत का एहसास होता है तब भगवान को याद नहीं कर पाता। जब कोई परेशानी आती है, मुश्किल आती है, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई ऐसी मुसीबत जिसका कभी कल्पना नहीं की होती, फिर तड़पता है, फिर व्याकुल होता है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, फिर राम को याद करने लगता है। लेकिन तब ढंग से राम याद नहीं हो पाता, क्योंकि परेशानियां इतनी आ जाती हैं, मुश्किलें इतनी आ जाती हैं। तो क्यों ना लगातार राम का नाम लिया जाए, एक नियम बनाया जाए कि हाँ भाई, मैंने घंटा सुबह घंटा शाम मालिक को याद करना ही करना है, उसकी भक्ति इबादत करनी ही करनी है, सच्चे दिल से उसको याद करूंगा, सच्ची तड़फ लगन से उसको याद करूंगा। तो यकीन मानो आपको वो भयानक पहाड़ जैसी परेशानियां आएंगी नहीं। आप उन पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में सह लेंगे और अगर लगातार सुमन करेंगे तो उस कंकर की भी चुभन महसूस नहीं होती। तो इसलिए निरंतर प्रभु को याद करना अति जरूरी है। लगातार निरंतर प्रभु का नाम लेते रहिए। क्या पता, आपको क्या मालूम, आज आप ठीक हैं, कल को कौन सा कर्म आने वाला है आपका, या अभी ठीक है, बाद में कौन सा कर्म आने वाला है, ये तो राम जानता है ना। तो जो जानकार है वो तो पल में उस कर्म को हटा सकता है। आप किसी भी जंगलात में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, किसी देश में जाते हैं, आप वहां भटक सकते हैं, आपको रास्ता नहीं आता, लेकिन अगर वहां गाइड मिल जाए तो वो आपको उस जंगलात के चक्रवात में से, घुमन घेर में से, उलझे हुए रास्तों में से शॉर्टकट आपको आपकी मंजिल तक फौरन ले जाएगा। तो ऐसे आपके पाप कर्मों का, जन्मों जन्मों का बोझ है आप पे, पता नहीं कितने जन्मों का पाप कर्मों का, और उस चक्रव्यूह में आप उलझे हुए हैं। कितना भी जोर लगा लें आप उसमें से बाहर नहीं निकल सकते, इतनी घुमन घेर है, इतना रास्ता टाइट है। हाँ, गाइड बना लो अपने गुरु पीर फकीर को, और फिर गाइड कहे कि इस रास्ते चलो, चलो तो सही। अब गाइड कहता है कि मेरी गाड़ी में बैठो, मैं आपको शॉर्टकट ले जाऊंगा, कहते मैं तो नहीं जाता, मैं तो उस रास्ते से जाऊंगा। गाइड शोर मचा रहा है कि नहीं, वहाँ जंगली जानवर हैं, उधर दलदल है, फला जगह कांटे हैं, ये खड्डे हैं, वहाँ जा नहीं पाओगे, फिर से घूम के वहीं आ जाओगे। तो अगर आप नहीं मानते तो आप चक्कर लगाते रहोगे। गाइड की मान ली, चुपचाप गाड़ी में बैठे और वो कहता है चलो भाई शॉर्टकट इस जगह से चलते हैं। तो वैसे ही गुरु पीर फकीर होता है, वो गाइड है, उसे अपना बनाओ और फिर उसके गाइडेंस में चलो, जैसा वो कहे वैसा चलते जाओ। वो कहता है कि सुमरण कर ले तो करो, ये बुरे कर्म छोड़ दे तो छोड़ो, और ये कर्मों को अपना लो तो अपनाओ। फिर देखो कैसे पौबारा पच्ची होते, कैसे बल्ले बल्ले दोनों जहान की खुशियों से आप लवरेज हो जाएंगे। तो संतों के वचन मानने में जो सुख है, जो परमानंद है, वो कहने सुनने से परे है, लिख बोल के बताया नहीं जा सकता। तो इसलिए भाई राम का नाम लगातार जाप करते रहना चाहिए, ताकि आने वाले पहाड़ कर्म की उड़ीक ना करो, क्योंकि लोग उड़ीकते रहते। जब दुख आएगा तब देख लेंगे, जब कोई परेशानी आएगी तब सोच लेंगे। इसका मतलब इनडायरेक्टली मांग रहे हैं कि कोई पहाड़ जैसा दुख आए, कोई परेशानी आए तो सुमरण करूंगा, वरना नहीं करूंगा। क्यों नहीं ये सोचते कि सुमरण करना ही करना है,
भक्ति करनी ही करनी है, दुख आए सुख आए ये तो उसकी मर्जी, लेकिन अपने तो नाम जपना ही जपना है, भक्ति करनी ही करनी है। तो यकीन मानो सारे गम दुख दर्द कट जाएंगे और मालिक की दया में रहमत आप पे बरसेगी। आप तंदुरुस्ती ताजगी से रूहानियत से महक उठेंगे। इस दुनिया में आवागमन से मुक्ति, जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति हासिल करने के लिए आया है। और इंसान चाहता भी है कि मुझे लज्जत मिले, मुझे खुशियां मिलें, परमानंद मिले, लेकिन चाहत पूरी करने के तरीके लोगों के गलत हो गए। लोग सोचते हैं अंधाधुंध दौलत कमाने से शायद सुख मिले, लोग सोचते हैं बड़े बड़े बंगले बगीचे बनाने से शायद सुख मिले, और ऐसा वर्ग भी है जो काम वासना में अंधा कामी कीड़ा बन जाता है और सोचते हैं लोग शायद विषय विकारों में परमानंद मिले। दूसरों के हक मार के खाना, दूसरों को नीचे गिराना, थोड़ी सी कोई बात होती है और लोग एक दूसरे को इतना नीचे गिरा देते हैं कि कुछ सोचे बिना समझे बिना, और खुद भी भोगते हैं, दुखी होते रहते हैं। पर वो सोचते तो यही हैं कि ऐसा करने से शायद हमें आत्मिक शांति मिले। तो ये सारे रास्ते ही गलत हैं। ऐसा करने से क्षणिक थोड़ी देर के लिए आनंद आ सकता है, लेकिन हमेशा का दुख, हमेशा का दर्द पल्ले पड़ जाता है और इंसान हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है, गमगीन रहता है। तो अगर आप परमपिता परमात्मा को, उसकी दया में रहमत को पाना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हैं, सारी लज्जतें, सारे आनंद, खुशियां लेना चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन किया करो। उसकी बनाई औलाद का भला सोचा करो, और भला कर दो तो मालिक आपका भला 100% करेंगे ही। मालिक की राह पे चलते हुए पर उनकी परवाह ना करो, पता नहीं उसके बाद मालिक ने आपके लिए कितनी नियामतें, कितनी खुशियों के ढेर छुपा रखे हैं। सहना बड़ा मुश्किल होता है, कहना बड़ा आसान होता है। हर कोई कह देता है क्या बात है, लेकिन जो सह जाया करते हैं, जैसे पत्थर होता है, उस पे छेनी चलती है, तीखी होती है, हथौड़ी चलती है, उसे सहना पड़ता है, और सहते सहते कब कोहिनूर बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उसी तरह इंसान जब सहता है तो पता नहीं मालिक कितनी खुशियां, कितनी बरकतें बदले में बख्श देता है, वो तो मालिक जानता है या मुरीद जानता है। और कलयुग में तो मालिक कुछ सहने भी नहीं देता, कहीं भी रखता है उसके लिए बहारें, उसका ख्याल बेहद रखता है और खुशियों से माला माल रखता है। तो इसलिए सेवा किया करो, सुमरन किया करो, अपने विचारों को इधर उधर भटकाने की बजाय मालिक से लगा लो। महबूब या महबूबा चाहिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जिसने सारी त्रिलोकियों को बनाया, परी परों को बनाया, उससे कोई खूबसूरत हो सकता है? उससे सुंदर, उससे गुणवान नहीं हो सकता। तो क्यों ना फिर महबूब महबूबा उस अल्लाह वाहिगुरु राम को बनाया जाए। क्यों जरा जरा सी बातों के लिए कलेश सहो, जुत्तम पेल सहो। तो जब किसी को बनाना ही है और किसी का बनना ही है तो उसका बनो ना, जिसका बनने में मजा आ जाए और दोनों जहन का परमा आनंद आ जाए। तो ऐसा तो एक ही है, जैसे ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम सतगुरु मौला, वो रहमो करम का दाता।
वो तो कण कण में है, सबके अंदर है, हर जगह है। तो उसी को अपना बनाओ ताकि कभी गम दुख दर्द चिंताओं में पड़ना ही ना पड़े, ताकि जन्मों जन्मों की पाप कर्म कब कट गए पता ही ना चले। तो उसके जो बन जाते हैं उन्हें गम दुख दर्द चिंता नहीं सताता, क्योंकि वो उसी की निगाह से देखते हैं। यानी वही उन्हें दिखाता है, वही उन्हें संभालता है, वही उनसे कर्म करवाता है। तो इसलिए उसका सुमन किया करो, उससे उसी को मांगा करो। यकीन मानो अगर वो आपका हो गया तो आपसे सुखी इंसान दोनों जहान में कोई हो नहीं सकता। उसके लिए प्रेयर करो, उसके लिए दुआ करो, उससे उसी को मांगा करो। यकीनन आपकी तमाम इच्छाएं पूरी होंगी और अंदर बाहर कमी नहीं रहेगी। अंदर की जितनी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएं, उसके अंदर के गम दुख दर्द चिंताएं खत्म हो जाएं। विश्वास आत्म बल हासिल करें और तमाम सुख सुविधा हासिल करके वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान बन जाए। हर इंसान की इच्छा रहती है, अल्फाज बदल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 99.9% लोग यही इच्छा रखते हैं। कोई धन के लिए व्याकुल है, कोई तन के लिए व्याकुल है, कोई स्त्री पुरुष के लिए सौदाई है, कोई अपनी वाह वाह मान बढ़ाई के लिए पागल है। इसी धुरे पे घूम रही है जिंदगी, इसी धुरे पे गुजरती है जिंदगी। क्या ये मांगना गलत है कि मुझे सुख मिले, परिवार को सुख मिले, लज्जतें मिलें, नजारे मिलें, जिंदगी बहार की तरह जिए, पतझड़ कभी आए ही ना? क्या ये मांगना गलत है? जी नहीं, ये मांगना कोई गलत नहीं है। हर आदमी के अंदर इच्छाएं होती हैं और ऐसी इच्छाएं फितरत है इंसान की, पर इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों के रास्ते गलत। बेईमानी, भ्रष्टाचार, बेईमानी से पैसा कमाओ, सारी सुख सुविधा हासिल कर लो, अंदर शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, लज्जत मिलेगी, जो कि बेईमानी है, बिल्कुल गलत है। सुख सुविधा शांति तभी मिलती है जब इंसान पीर फकीर के वचनों पे अमल करता है। पैसे से मिलती होती तो दुनिया का नंबर 1 धनाढ़ सबसे सुखी होता, जबकि उसके अंदर भी टेंशन है, वो भी परेशान है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी तकलीफें उसे भी घेरती हैं। शक्ति से अगर शांति मिलती तो हाथी हमेशा शांत रहते, परमानंद में डूबे रहते। क्यों टक्करें मार मार के पेड़ गिराते? क्यों आपस में एक दूसरे के दांत तोड़ते? नहीं, ताकत से भी शांति नहीं मिलती। राजपाट से अपनी वाह वाह करवाने से अगर शांति मिलती तो दुनिया का राजा सबसे सुखी और शांत रहता। क्यों बेचैन है? क्यों डर है उसे? कोई ये ना कर दे, वो ना कर दे, फला ना कर दे। फिर सुख कैसे मिले? इन इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो? इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए एकमात्र तरीका ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपना है, उसकी बनाई सृष्टि की सेवा करना है। उससे जो परमानंद मिलता है, जो लज्जत मिलती है, वो लिख बोल के बयान नहीं हो सकती। और इस पे कोई टैक्स ही नहीं लगता। आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, पहले पैसा तो लगाना पड़ता है,
फिर जाके पैसा फलता फूलता बढ़ता है। पर इस आत्मिक शांति के लिए जो प्रभु का नाम है, अल्लाह वाहिगुरु का नाम है, उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता। तुलसी जी ने फरमाया, ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आचर्य है, ग्राहक कोई ना आए। अगर दुनिया के नजरिए से देखें, सारी जनसंख्या के नजरिए से देखें, तो वाकई ग्राहक कम है। क्योंकि आदमी सोचता है यार जो महंगी चीज है, क्योंकि कहावत बना रखी है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो आदमी सोचता है जो पीर फकीर ज्यादा पैसे लेगा और नाम देगा वो ज्यादा अच्छा है। जो पैसा लेता ही नहीं, वो तो बड़ा सस्ता सा नाम है, क्या काम करेगा। हे भक्तजनों, हे भाई बहनों, सब लोग, माली का नाम वही फलता फूलता है जो फ्री में संत देते हैं। जिसका पैसा ले लिया जाता है वो राम नाम फलता फूलता नहीं। हां, पैसा लगाओ, किसी बीमार का इलाज, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, नंगे को कपड़ा, नी आश्रय को आसरा यानी घर वगैरह बना के दीजिए। कार्य जो अपने कर रहे हैं उन पे पैसा लगाइए। नाम चर्चा घर बनते हैं जिनसे नशा छोड़ने की प्रेरणा मिलती है, बुराइयां छोड़ने की प्रेरणा मिलती है, वो सच्चा दान है अगर आप करते हैं तो। ईश्वर का नाम जप के फिर से ईश्वर को पा सकते हैं। ईश्वर को पाने से क्या होगा? ईश्वर को पाने से आपके जन्मों जन्मों के संचित कर्म कटेंगे। उदाहरण के तौर पे कोई पहाड़ जैसा कर्म आने वाला है, कोई रोग लगने वाला है, कोई घाटा पड़ने वाला है, आप बहुत समय के लिए चारपाई पे पड़ने वाले हैं, और अगर आप ईश्वर के नाम से जुड़े हैं, ईश्वर का नाम जपें, तो आपके जन्मों जन्मों की मैल उतर जाएगी। आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे। वो रोग 6 महीने साल जो आपको चारपाई पे लेटाते, वो रोग जिन पे आपका लाखों खर्च हो जाता, सिर्फ ईश्वर की भक्ति, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति से वो कट जाएंगे। लाखों रुपए बच गए, शरीर सही सलामत। क्या इससे बड़ा कोई लाभ का सौदा हो सकता है? और सत्संग पे कोई पैसा नहीं लेते संत। सत्संग का पैसा लेते हो कि राम नाम तब देंगे अगर इतना पैसा चढ़ाओगे, मालिक फिर रहमत करेगा अगर इतना पैसा चढ़ाओगे। संत ऐसा नहीं कहते, ना ही संत लेते हैं। वो तो कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत करो, आपके रोग कटेंगे, आत्मविश्वास आएगा, सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ते चले जाएंगे। वो परमानंद मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। वो लज्जत खुशियां मिलेंगी जिनको पाके आपकी जीवन में बहार आ जाएगी, पतझड़ कभी नहीं आएगी। आदमी का मन डामाडोल होता रहता है,
मन बड़ी जालिम ताकत है। सत्संग में नहीं आने देता, सुनने नहीं देता, सुन लिया तो मानने नहीं देता। इसलिए लगातार सत्संग में आते रहो। जो सुमरन नहीं कर पाते, मन के आगे लाचार हो जाते हैं, लगातार सत्संग में आके बैठे, सुना और अमल करने से जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती है। मन के नकाब डल जाती है, मन की लगाम पड़ जाती है, मन दौड़ता नहीं। जितनी देर सत्संग में बैठे, सेवा सुमन का फल बैठे बैठे मालिक बख्श देते हैं। दुनिया में जब आप चले जाते हो, दुनियादारी के हो जाते हो। सत्संग का एक दायरा है, वहां तक रहते हो। सुमरन शब्द गान करते रहते हो तो खुशियां कई गुना मिलती रहती हैं बढ़ के। लेकिन जैसे ही सत्संग के दायरे से बाहर हो गए, फिर से परिवार याद, काम धंधे याद, टेंशनें परेशानियां, दुनिया में गए, दुनिया के हो गए। गंगा गया गंगाराम, जमुना गया जमुनादास। यहां भी आप जाते हैं, वहीं का असर ले लेते हैं। अब दुनिया में गए, वहां चुगली निंदा शुरू, टांग खिंचाई शुरू, एक दूसरे की बुराइयां शुरू। वहां आप बैठेंगे, कहां भगवान याद आएगा। सारा दिन ऐसी कमाई करूं 15 दिन में नोट दुगने हो जाएं। कोई ऐसी एजेंसी मिल जाए, काम करना ना पड़े, नोटों से घर भर जाए। कैसे ठगी मारूं इत्यादि। माया रानी में दिमाग उलझ जाता है। दुनिया की फजूल की बातों